आज के ज़माने में एक्शन हीरो के साथ साथ एक्शन हीरोइनों के भी नाम सुने जाते हैं। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे कलाकार तो स्टंटबाजी के लिए विशेष तौर पर जाने ही जाते हैं। कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण जैसी हीरोइनें भी अपनी फिल्मों में अपने स्टंट खुद ही किया करती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तब एक्ट्रेस की तो बात छोड़िए, एक्टर भी अपने स्टंटमैन से करवाते थे। तब एक्ट्रेस के लिए स्टंट वुमेन भी नहीं हुआ करते थे और पुरुष स्टंट ही महिलाओं के वस्त्र पहनकर ही महिला स्टंट का भी काम किया करते थे। लेकिन बाद में स्थितियां बदली। आपने शोले में हेमा मालिनी को विशेष रूप से चुलबुली बसंती के रूप में फर्राटे से तांगे को चलाते हुए देखा होगा और कई ऐसे रोमांचकारी दृश्य देखे होंगे आपने फिल्म शोले में कि जिस प्रकार से वो टूटी हुई तांगे को चलाती हैं और स्टंटबाजी करती हैं कि लोगों का कलेजा मुंह को आ जाता है। आज भी दर्शक उस क्षण को याद करते हैं, लेकिन वास्तव में यह भूमिका हेमा मालिनी ने अदा नहीं की थी। तब जबकि सीन का दृश्यांकन हो रहा था, तब हेमा मालिनी की डबल ने यह काम किया था और वही पहली महिला स्टंट वुमन बनी थी इस देश की। आइए जानते हैं भारत की उस पहली महिला स्टंट वुमन के बारे में। साथ ही मैं आज आपको बताऊंगा कि वो किस प्रकार से फिल्मों में आई और कितना उन्हें तब मेहनताना मिलता था। भारत की पहली स्टंट वुमेन थी रेशमा पठान। फिल्मों में आने को लेकर अपनी कहानी बताती हुई रेशमा पठान कहती है कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से थी, लेकिन मजबूरियों ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। मेरी मम्मी पूरी पर्दादार यानी हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला थी। पिताजी की मानसिक बीमारी हो गई थी, वे पैरालाइज भी हो गए थे। इसकी वजह से वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। 70 के दशक की बात है। उस वक्त मुंबई में बासमती चावल ब्लैक में मिला करता था। मम्मी के साथ मैं और छोटी बहन गाँवों में जाकर सस्ते दामों पर चावल खरीदते थे, फिर इसे ब्लैक में बेचते थे। हम लोग चावल को कभी कपड़े में तो कभी जैकेट में छिपा कर लाते थे। इससे हमारा पेट चल जाता था। एक बार पुलिस वाले ने मम्मी को जेल में डाल दिया था। मैं काफ़ी देर तक पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी रही। आखिरकार पुलिस वाले को मुझ पर दया आ गई, तब आकर उसने मेरी माँ को छोड़ दिया। रेशमा पठान ने कहा कि उन्हें बचपन से करतब दिखाने का बहुत शौक़ था। वे कभी टैक्सी पर चढ़ जाया करती थीं तो कभी टैक्सी से नीचे छलांग लगा देती थीं, सीढ़ियों से भी कूद जाती थी। ऐसा करते करते रेशमा सड़क पर मदारी का खेल दिखाने लगी। इससे थोड़े पैसे आ जाते थे जिससे घर चलता था। रेशमा पठान ने कहा कि मैं बहुत ऊंचाई से कूदा करती थी, इसमें जोखिम भी बहुत था, लेकिन मुझे अपने पीछे अपनी माँ और भाई बहनों का पेट पालना था। एक दिन मैं करतब दिखा रही थी कि रास्ते में फेमस स्टंट डायरेक्टर अजीम शेख गुजरे। मुझे हैरत अंगेज कारनामा करते देख वे बहुत खुश हुए। वे समझ गए कि लड़की में हिम्मत है। उस ज़माने में लड़कियां स्टंट नहीं करती थीं, लड़के ही लड़कियों के कपड़े बदलकर स्टंट करते थे। अजीम अंकल ने सोचा कि ये लड़की सड़कों पर इतनी मेहनत कर रही है तो इंडस्ट्री में कितना अच्छा काम करेगी। अजीम अंकल ने मुझे 2 रुपये दिए। 2 रुपये उस ज़माने में बहुत थे। मैंने कहा कि मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बेटी पूरे पैसे रख लो, बस अपना एड्रेस दे दो। अजीम अंकल अपने अगले दिन मेरे पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी के अंदर टैलेंट बहुत है, चाहो तो फिल्मों में एक्ट्रेस की बॉडी डबल बन सकती है। फिल्मों का नाम सुनते ही पिताजी ने मना कर दिया। उस ज़माने में कहा जाता था कि सभ्य घराने के बच्चे फिल्मी लाइन में नहीं जाते हैं। जाते जाते अजीम अंकल ने एक कार्ड मुझे दिया। अगले दिन मैं पिताजी की नज़रों से छिपकर उनके पास गई। वहाँ पता चला कि आशा पारेख की डुप्लीकेट खोजी जा रही है। उन्हें फिल्म में तांगा चलाना था। रेशमा ने बचपन में घोड़ा गाड़ी चलाई थी, लेकिन उन्हें तांगा चलाने नहीं आता था। तब उनका एक टेस्ट हुआ जिसमें वो सफल हुई। इसके बाद उन्हें शोले की शूटिंग के लिए बेंगलुरु भेज दिया गया। जिस सीन में हेमा मालिनी
भागकर तांगे पर चढ़ती हैं। असल में वो सीन हेमा मालिनी ने नहीं बल्कि रेशमा पठान पर फिल्माया गया था। रेशमा को इसी वजह से शोले गर्ल के नाम से भी जाना जाता था। रेशमा अपने करियर में हेमा मालिनी, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, रेखा, मौसमी चटर्जी, नीति कपूर, मीना कुमारी और मुमताज़ जैसी बड़ी एक्ट्रेस की डबल बन चुकी थी। शोले की शूटिंग के दौरान उन्हें अपने बगल में बिठाकर हेमा मालिनी खाना खिलाती थी। इन सभी एक्ट्रेस के साथ रेशमा के संबंध काफ़ी अच्छे रहे। रेशमा को रेखा भी बहुत मानती थी। फिल्मों में स्टंट्स के ज़माने को याद करते हुए रेशमा पठान ने बताया कि तब रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता था। शरीर पर अक्सर चोटें लगती थी। ज़मीन पर पड़े कंकड़ पत्थर को एक तरफ कर दिया जाता था, इसके बाद ठोस ज़मीन पर ही गिरना पड़ता था। ऊंचाई वाले सीन में नीचे कुछ लोग नेट पकड़कर खड़े हो जाते थे, फिर स्टंट आर्टिस्ट ऊपर से छलांग लगाता था। हमारा शरीर हमेशा जख्मी ही रहता था, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। अगर नखरे करते तो हमें काम कौन देता। हमारा काम ही स्टंट करना था, इसमें चोट लगना लाजमी है। रेशमा ने बताया कि एक बार उन्हें ऐसी चोट लग गई थी कि वो सही से फ्रेश भी नहीं हो पा रही थी। एक आदमी उन्हें उठाता बिठाता था। रेशमा ने कहा, हमारे समय में स्टंट आर्टिस्ट को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि मेल स्टंट आर्टिस्ट तो किसी तरह अपना काम चला लेते थे, लेकिन फीमेल को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। फ्रेश होने के लिए झाड़ियों में जाना पड़ता था। उस वक्त वैनिटी वैन की भी सुविधा नहीं थी। कपड़े भी पेड़ के किनारे चेंज करने पड़ते थे। झाड़ियों में कीड़े मकोड़े रहते थे, उनसे भी निपटना पड़ता था। रेशमा ने बताया कि एक बार वे सुभाष गई पर काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी। दरअसल सुभाष गई फिल्म कर्ज की शूटिंग कर रहे थे। ट्रक से एक्सीडेंट का सीन दिखाना था। रेशमा फिल्म की एक्ट्रेस की बॉडी डबल थी। सुभाष गई ने ड्राइवर को बताया कि जब ट्रक रेशमा के नज़दीक आए तो वो इशारा करेंगे। इशारा देखकर समझ जाना कि ट्रक रोकना है। शॉट शुरू हो गया, लेकिन सुभाष गई ने इशारा नहीं किया। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और रेशमा को टक्कर मार दिया। रेशमा काफ़ी दूर जा गिरी, उसके कमर में गहरी चोट आई। उन्होंने सबके रेशमा पठान ने बताया कि उन्हें आसपास कई स्टार्स के अफेयर देखे थे। वो चाहती तो उनका नाम भी किसी न किसी स्टार से जुड़ सकता था। हालांकि उन्हें यह सब करना ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने जिससे प्यार किया उसी से शादी की। कई लोग मेरे पास लव प्रपोजल लेकर आते थे, लेकिन मैं मना कर देती थी। वर्ष 1980 में रेशमा पठान ने स्टंट डायरेक्टर शकूर पठान के साथ शादी की, जिनके साथ वो आज भी रह रही हैं। जब कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर शोले के डायरेक्टर और हेमा मालिनी आए थे, तब केबीसी की टीम ने रेशमा पठान को भी बुलाया था, जो अब काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। रेशमा पठान ने हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा काम किया है और वो भारतीय सिनेमा की पहली स्टंट वूमन के तौर पर जानी जाती हैं। इनकी लाइव पर भी एक फिल्म बन चुकी है। फिल्म रेशमा के लाइव पर बनने वाली फिल्म का टाइटल है द शोले गर्ल। रेशमा ने अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए बताया कि रात के 2:30 बजे मेरे पास प्रोड्यूसर श्रावणी देवघर का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे मिलने बुलाया। अगले दिन मैं उनसे मिली। श्रावणी देवघर ने कहा कि वो मेरी लाइफ में फ़िल्म बनाना चाहते हैं। मैंने कहा कि फ़िल्म बनाइए, लेकिन मेरी एक शर्त है, जितने दिन शूटिंग होगी मैं सेट पर मौजूद रहूँगी। मुझे देखना है कि मेरा किरदार निभाने वाली आर्टिस्ट कहीं गलत तरीके से तो एक्ट नहीं कर रही है। अंत में मेरा भी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस था।